प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। और आज के दिन फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। और आज फिर से जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं प्रियो, तो क्यों ना हम सीधे परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और परमेश्वर के वचन में जैसे हम पहले से चल रहे हैं, और ये आपको मिलता है नीति वचन 21 और उसके 28 पद में। नीति वचन 21 और उसके 28 पद में। और यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, जिसका पहला पाठ हमने परसों देखा था। और ये कहता है यहां पे, झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। वचन कहता है झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। नीति वचन 21 और उसके 28 पद से हम लोग देख रहे हैं। और अब तक जो हमने देखा है कि परमेश्वर ने वास्तव में लोगों को बनाया, मनुष्य जाति को बनाया। और जब मनुष्य जाति को बना दिया, उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, जो पिछले हफ्ते में हमने देखा था, कहता है कि परमेश्वर ने आदम का रहना अकेला उचित नहीं समझा, और उसको वो नहीं चाहता था कि वो अकेला रहे। इसीलिए परमेश्वर किसको लेके आया? हव्वा को लेके आया। उसके अंदर से पसली को निकाला और स्त्री को बनाया, और परमेश्वर ने उसके साथ उसको इकट्ठा कर दिया। लेकिन उनको एक जगह पे रखा, और वो जगह थी अदन की वाटिका। और उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने क्या किया? दोनों को रखा। और वचन यहां पे कहता है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं, तो वो कहता है कि इस अदन की वाटिका के में आदम को जब परमेश्वर ने रखा, तो कहता है कि इसकी रक्षा कर, इसमें काम कर। इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर अब पूरा पूरा अधिकार किसका आ गया? आदम का आ गया। और आदम के पास पूरा अधिकार आने के बाद भी उसने क्या किया? उस अधिकार का वो इस्तेमाल नहीं कर पाया। और वचन कहता है कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था ताकि वो दोनों क्या करें? एक साथ रहें। पर ऐसे ही जब पिछले हफ्ते में हमने देखा कि लोग आज भी एक घर के अंदर हैं, पति पत्नी हैं, पर विचारों में एक इधर पाया जाता है, दूसरा उधर पाया जाता है। यही बात परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। और परमेश्वर ने क्या किया? अदन की वाटिका के अंदर आदम और हव्वा को रखा। लेकिन जब शैतान वहां पे आया, जब दुष्ट ने विचारों को डाला, और विचार क्या थे? कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो मर जाओगे, ये बात क्या है? गलत है। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस फल को खाओगे जो अदन की वाटिका के मध्य में है, तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे, उसको मत छूना। लेकिन बाकी जितने भी अदन की वाटिका के अंदर पेड़ फल पाए जाते हैं, उनको क्या करो? उनमें से तुम खाओ, उनकी देखभाल करो, उसकी भी देखभाल करना, पर जो वाटिका के मध्य में है उसको छूना भी नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? एक आज्ञा दिया। आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है। आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है प्रियो। और इसलिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर क्या करता है? आपको, मुझको, जैसे यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन हो क्या रहा है? यहां पे कहता है झूठा साक्षी, झूठा विटनेस, गवाही देने वाला या झूठी गवाही रखने वाला क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। झूठी गवाही रखने वाला नाश हो जाता है। हव्वा ने किसकी गवाही को माना? परमेश्वर की गवाही को नहीं माना। और हव्वा ने क्या किया? शैतान की गवाही को माना। और शैतान ने कहा कि तू निश्चय ना मरेगी, तू इस फल में से खा ले, देख देखने में कितना अच्छा है, लुभावना है। और आदम और हव्वा उस समय पे दोनों एक साथ नहीं थे।
परमेश्वर ने, वचन कहता है कि परमेश्वर ने हव्वा को बनाया था एक सहायिका के रूप में। सहायिका को जानना जरूरी है कि उसके मास्टर की या उसके स्वामी के क्या क्या आज्ञाएं मिली हैं, और स्वामी के को जो आज्ञाएं मिली हैं उसके साथ वो सहायिका है। इसका मतलब वो आज्ञा उसको भी मिला है, वो आज्ञा उसको भी मिली है। पर होता क्या है, आज भी परिवारों के अंदर, एक परिवार के अंदर जो रूल रेगुलेशन होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उनको हट करके लोग अपने ही कायदे कानून बनाना शुरू करते हैं। लेकिन यही विडंबना है। इसका मतलब यह है कि कई बार हम क्या करते हैं, झूठी गवाहियों पे, झूठी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। और जब झूठी बातों पर विश्वास करते हैं तो वचन कहता है कि झूठा साक्षी या झूठी गवाही रखने वाला क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन लोग सत्य को सुनना नहीं चाहते, लोग सत्य में जीना नहीं चाहते। और लोग जब सत्य को सुनना नहीं चाहते, उसमें जीना नहीं चाहते प्रियो, तो होता क्या है, परमेश्वर का वचन बताता है कि हव्वा ने झूठी गवाही पे विश्वास किया, और इस कारण से क्या हुआ, वो उनके जीवन का और इस पूरी कायनात के लिए एक फंदा बन गया, और वो पाप में पड़ गए। और वहां से लेकर के एक लंबी लिस्ट, एक लंबी वंश उनके हुए, उनके बाल बच्चे हुए, लेकिन कोई भी परमेश्वर को जानने वाला नहीं हुआ। लेकिन एक लंबा समय आया जब उनके एक और बेटा हुआ जिसका नाम था सेत, और लिखा है उसके एक और पुत्र हुआ, वो सेत भी बड़ा हुआ होगा, और उसके बाद फिर उसके पुत्र हुआ, उसकी शादी हुई होगी, और तब लिखा है उसके बाद से उस व्यक्ति का नाम था एनोस, और तब से लोग परमेश्वर की आराधना करनी शुरू करने लगे। इसका मतलब एक लंबा समय चला गया झूठी गवाही के साथ, एक लंबा समय चला गया, और न केवल उनके साथ, लेकिन उनके साथ जितने भी उनके बाल बच्चे हुए वो भी क्या करने लगे, उस झूठी गवाही पे बिलीव करने लगे। वैसे ही आज भी एक बड़ी जनसंख्या क्या कर रही है, झूठी गवाही पे बिलीव कर रही है, झूठी गवाही पे अपनी आस्था बना के रखी हुई है। झूठी गवाही क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर जीवित है, लेकिन लोग अपनी आराधना अपनी बातों के द्वारा क्या प्रकट कर रहे हैं, परमेश्वर को मरा हुआ घोषित कर रहे हैं। परमेश्वर की आराधना सत्य तरीके से, जीवित तरीके से की जाती है, क्योंकि वो सत्य है और वो जीवित भी है। जब वो जीवित है तो इसका मतलब उसकी कोई मूर्ति भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसका कोई भी ऐसा स्टैच्यू या कोई मूर्ति हम बना ही नहीं सकते, लेकिन लोग बना रहे हैं। यहां तक कि कई लोग इस सत्य को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्रिएट कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, और ऐसा करने से अपने बनाने वाले को हम क्या कर दे रहे हैं, मरा हुआ घोषित कर दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, मनुष्य जाति ने क्या किया, उस झूठी बात के ऊपर, क्यों? क्योंकि दुष्ट ने डाला आदि माता के अंदर, दुष्ट ने डाला कि तू न मरेगी, और परमेश्वर से उनके संबंधों को तोड़ दिया, परमेश्वर से उनके संबंधों को अलग कर दिया। और जब संबंधों को अलग किया प्रियो, तो वो एक लंबा समय जो जिंदगियों को बर्बाद होते हुए चला आ रहा है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आज मेरे और आपके जीवन के ऊपर हुआ है कि हम उस सत्य को जाने और उस सत्य में चले, क्योंकि सत्य आपको मुझको आजाद कर देगा प्रियो। सत्य मुझको और आपको आनंदित कर देगा। सत्य मुझको और आपको हर एक बंधनों से, दुष्ट के बंधनों से छुड़ा के रख देगा। सत्य यह है कि वो जीवित है, और उसकी आराधना भी जीवित तरीके से ही की जाती है। और लोग ऐसा करना उचित नहीं समझते, क्योंकि आदि माता ने नहीं किया। और न केवल वो, लेकिन उसके बाद में आगे आता है अब्राहम। अब्राहम के पत्नी का नाम सारा था, और वो जो है उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। एक के विषय में लिखा है कि वो 99 साल का हो चुका था, लेकिन तब भी उसकी जो है संतान नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे तेरा वंश उत्पन्न करूंगा
और तेरे इतनी संतान होगी कि जैसे तू आकाश में तारागणों को देखता है तो उनको गिन नहीं सकता। सूर्य समुद्र के जितने बालू है, उसका रेत है, उसके जो कण है, तेरी संतान ऐसी होगी जिसको तू गिन नहीं पाएगा। मैं तेरे से वंश उत्पन्न करूंगा। लेकिन जब परमेश्वर इन बातों को कह रहा था तब क्या हुआ? तब परमेश्वर ने जब इस बात को अब्राहम से बोल रहा था तब अब्राहम परमेश्वर के सामने था, लेकिन उसकी पत्नी कहां थी? वो पीछे से सुन रही थी इन बातों को। इसका मतलब उसने जान लिया कि ये वादा किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। और वचन कहता है कि परमेश्वर अपने किए हुए वादों में सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। मनुष्य झूठ बोल सकता है प्रियो, लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। लेकिन परमेश्वर धीरज धरता है। लेकिन इसके बावजूद सारे ने क्या किया? इस गवाही को, ये सत्य की गवाही थी कि मैं तुझसे तेरी संतान उत्पन्न करूंगा, तेरे बुढ़ापे में उत्पन्न करूंगा और इतनी होगी कि तू गिनती नहीं पाएगा। लेकिन सारा ने क्या किया? सारा ने भी झूठी बात पे विश्वास किया। एक लंबा समय हो गया, अब मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए क्या कर? उसने क्या किया? अपनी दासी को, अपनी जो गुलाम थी उसको अपनी सौतन करके अपने पति को दे दिया। मुझे बच्चा चाहिए, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं बांझ हूं, इसलिए क्या कर? इससे बच्चा पैदा कर। लेकिन इससे क्या हुआ मेरे प्रियो? बच्चा तो पैदा हुआ, लेकिन आज तक वो दुनिया को सताता चला आ रहा है। उससे निकली हुई कौम आज तक वो दुनिया को सता रही है। क्यों? क्योंकि उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो अपनी बंदूक, अपनी तलवार के बल पे जिएगा। और आज तक ऐसा ही होता चला जा रहा है। जब हम सत्य की गवाही को रखते हैं तो प्रियो, परमेश्वर आपको मुझको आशीषित करता है। और जब इसके बाद फिर समय आया कि परमेश्वर ने अपना जो वादा किया था, उस वादे को अब्राहम और सारा के जीवन में पूरा किया और सारा की कोख को खोला और सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसको कहा जाए वो प्रतिज्ञा की संतान थे प्रियो। और प्रतिज्ञा की हुई आशीष बहुतायत में होती है, फलवंत होती है, आनंद देने वाली होती है, और वो ऐसे जैसे कोई सुगंधदायक भेंट चढ़ा दी गई। परमेश्वर अपने वादों में पक्का है। लेकिन आज भी बहुत से लोग परमेश्वर के वादों को तुच्छ जान लेते हैं और अपने जिंदगी में इस कारण वो क्या करते हैं? दुखों को आमंत्रित कर लेते हैं। परमेश्वर ने वादा किया कि तुझसे संतान पैदा होगी, तो हुई। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर की आशीष आती, इसने क्या किया? इसने शैतान की बातों पे विश्वास किया, झूठी गवाही को ले लिया। और झूठी गवाही ये हो गई कि तू तो बांझ है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने कहा है कि तुझे बच्चा होगा तो होगा। परमेश्वर बांझ की कोख को भी खोल देता है। और बांझ के लिए लिखा हुआ है, परमेश्वर वो है जो बांझ को भी क्या करता है? आनंद देने वाली बच्चों की माता बना देता है। उनको बिल्कुल ऐसा आनंदित कर देता है। लेकिन बहुत लोग इन बातों पे भरोसा करना नहीं चाहते। न केवल ये, और भी ऐसे न जाने कितने लोग। अब्राहम का भतीजा लूत, दोनों साथ साथ चले, लेकिन क्या हुआ? दोनों के पास में गाय बैल भेड़ बकरियां इतने ज्यादा हो गए, उनके नौकर जो है आपस में क्या करने लगे? भिड़ने लगे, लड़ाई करने लगे, और दोनों एक साथ नहीं चल सके। इसलिए क्या हुआ? अब्राहम ने कहा अच्छा नहीं है कि हम संबंधी होकर के, हम क्या हो, कुटुंबी होकर के आपस में लड़े, ये अच्छा नहीं है। एक काम कर, तू अपने लोगों को, अपनी गाय बैल जितना भी भेड़ बकरी है उसको लेके जो स्थान तू चाहता है उस पर तू अलग हट जा, ताकि हमारा प्रेम बना रहे और आपस में एक रहे, आपस में कोई लड़ाई ना हो। लेकिन अब्राहम ने क्या दिया था? उसको पूरी छूट दी। और पूरी छूट में सबसे ज्यादा एक गलती जो लूत ने करी, वो क्या किया? उसने देखा ये तो बंजर जमीन है, वो सारी छोड़ दी। लेकिन उसने देखा कि ये हरियाली जमीन है, और उस हरियाली जमीन के पास में जो जगह थी उसका ध्यान उसने नहीं किया।
हरियाली जमीन तो थी, पूरी जो वादी थी उसमें हरियाला था कि घेर अपने गाय बैलों के लिए, सबके लिए अच्छा है चराई के लिए। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके जहां वो चराई है वहां पे ऐसी जगह पाई जाती है जिसका नाम है सदोम और अमोरा। सदोम और अमोरा वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर पाप पाया जाता था, सबसे ज्यादा पाप पाया जाता था। कौन सी कंट्री में पड़ता है वो? ठीक है, बता देंगे अभी। लेकिन सदोम और अमोरा ये वो जगहें थी, ये वो देश थे जहां पे जो है बहुतायत में पाप पाया गया। यहां तक कि इनके अंदर इतने व्यभिचार, इतनी गंदगी भरी हुई थी कि जो आज चल रहा है पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, ये सारी चीजें वहां पे थी। और परमेश्वर का क्रोध वहां पे भड़का। वो कहता है कि मैं इस जगह को क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपने जगह को, इनके पाप जो है मेरे सिंहासन तक पहुंच गए हैं, इतना पाप का घड़ा इनका भर गया है। आज भी बहुत से लोग हरी चराइयों के चक्कर में, उस आनंद देने वाली बात के चक्कर में, लेकिन भूल जाते हैं कि वो जहां से आशीष लेना चाहते हैं वो जगह तो श्रापित है। कभी कभी ऐसी जगहें, ऐसे लोग जिंदगी में आते हैं जिनके जीवन अच्छे नहीं हैं, जिनके जीवन पाप से भरपूर हैं और उस पाप के द्वारा ही अपने जीवन में आशीष को लेना चाहते हैं। पर यदि हम अब्राहम के जीवन को देखें तो वचन कहता है जब लूत इस जगह पे चला गया तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा चारों दिशाओं में नजर उठा और जहां तक तेरी नजर जाती है वो जमीन में तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को सदा काल के लिए दे देता हूं, और जहां जहां तू कदम रखेगा वो तेरी हो जाएगी और वो फलवंत होगी। और इसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बहुतायत में आशीष दिया, उसके अंदर आशीष आती चली गई मेरे प्रियो। लेकिन लूत के जीवन के विषय में लिखा हुआ है जब परमेश्वर का क्रोध ऊपर से भड़का, लूत कुछ भी ले जाने नहीं पाया। लूत के पास वो समय नहीं था कि वो अपने गाय बैलों को, भेड़ बकरियों को भी निकाल पाता। जबरदस्ती अब्राहम की प्रार्थना के बल पे स्वर्गदूत ने सिर्फ किसको निकाला, लूत और उसके परिवार के लोगों को निकाला। लेकिन उसमें भी उसने कहा पीछे मुड़ के ना देख लेना, क्योंकि मैं इस जगह पे ऊपर से आग और गंधक बरसाऊंगा और ये पूरा जल के भस्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। लेकिन क्या करना, चुपचाप निकल ले और पीछे मुड़ के मत देखना। अब लूत ने नहीं देखा, उसकी बेटियों ने नहीं देखा, लेकिन उसकी पत्नी ने देख लिया। और उसके विषय में लिखा है कि जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा कि कैसे आग बरस रही है, सब कुछ जल के नाश हो रहा है, क्योंकि उसी तरह को देख करके वो आए थे, लेकिन सब कुछ तहस नहस होता चला गया। थोड़े समय लगता है व्यक्ति को बहुतायत में, नहीं सब पाप के साथ बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो पाप ज्यादा दिन रुक नहीं पाता, उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। आज न जाने कितने लोग ऐसे ही हैं जो पाप में अपने जिंदगी को बिता रहे हैं, लेकिन पाप के साथ आप अपने जिंदगी को सोच रहे हैं कि आशीष से बहुतायत में आ रही है, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये ज्यादा समय नहीं टिकेगा प्रियो। परमेश्वर का क्रोध ऑलरेडी भड़का हुआ है पूरे संसार के ऊपर, परमेश्वर का क्रोध ऑलरेडी लोगों के ऊपर भड़का हुआ है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। इसलिए सत्य की पहचान में हम हो जाएं, हम झूठी गवाही पे झूठी साक्षी न रखें, क्योंकि झूठी साक्षी यही है कि पाप के साथ हम आशीषित हैं। पाप के साथ कोई भी व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता। सिर्फ सत्य के साथ, धार्मिकता के साथ, और धार्मिकता भी आपकी मेरी अपनी नहीं, लेकिन परमेश्वर की अपनी धार्मिकता के साथ हम आशीषित हो सकते हैं। और परमेश्वर ने उसके बाद अब्राहम को आशीषित किया, लेकिन लौत की जिंदगी क्या हो गई, नाश हो गई। ऐसी नाश हुई कि बीवी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो लिखा हुआ है कि वो नमक का खंभा बन गई, और वो आज तक ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है। ये आज तक बना हुआ है मेरे प्रियो। वचन जब कुछ करता है, जब कहता है, तो वो बात केवल इतिहास के लिए नहीं है, वो बात केवल उस पल के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को इतिहास में प्रमाणित करता है। ये बात हुई है तो उसका एविडेंस आज भी पाया जाता है। लूत और उसकी बेटियां भाग करके कहां पे गए, पहाड़ों की दरारों में घुसे,
वहां पे अपनी जिंदगी को बचाया, लेकिन जिस हरियाली के चक्कर में आए कोई भी बच नहीं पाया, कुछ नहीं बचा पाए उस हरियाली में। झूठी गवाही रखने वाले, झूठ के साथ चलने वाले नहीं चल पाए, क्योंकि हम उन अंतिम दिनों में हैं प्रियो, जहां पे परमेश्वर का क्रोध ऑलरेडी भड़का हुआ है। एक कोरोना ने लोगों को क्या कर दिया, सबको अंदर कर दिया। ये सिर्फ एक सिम्टम्स है, एक चिन्ह है। अब इसके बाद और बहुत कुछ भी आने वाला बाकी है। इसलिए जरूरी है कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है हम सत्य की गवाही रख लें, हम सत्य में अपने जिंदगियों को रख लें। और सत्य को पहचानने का एक ही तरीका है कि हम जो परमेश्वर ने किया है कि अपने पुत्र यीशु को हम आपके मेरे लिए दे दिया, इस संसार के लिए दे दिया, कि हम उसके नाम पे विश्वास करें और उसके सम्मुख अपने पापों की क्षमा मांग ले। और जब हम अपने पापों की क्षमा मांगेंगे तो प्रियो वह आपके पापों को क्षमा करने के लिए वचन कहता है कि वो विश्वास योग्य और धर्मी है। वो आपसे सवाल नहीं करेगा लेकिन सीधे आपको क्षमा करेगा। लेकिन जो झूठ के साथ चलना चाहता है वो नाश हो जाएगा। आज जब सत्य को आप सुन रहे हैं, अगर आपने सत्य को ग्रहण कर लिया तो आप बचाए जाएंगे। यदि हम अपने पापों में बने रहे तो हम नाश हो जाएंगे। और वचन यही कहता है, झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। स्थिरता केवल सत्य के साथ पाई जाती है। आज आप सुन रहे हैं, यदि आपने सुनने को अपने अंदर ले लिया और आपने इसके अनुसार कर लिया कि यीशु मसीह के सम्मुख अपने पापों की क्षमा करना आपने मांग ली, तो परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। वो आपके अंदर अपनी धार्मिकता को डालेगा, आपके अंदर अपनी सत्य की रोशनी को डालेगा और ये सत्य आपको स्थिर रखेगा। तूफान आएंगे, क्योंकि तूफान धर्मी पे भी आता है और अधर्मी पे भी आता है, लेकिन वचन कहता है जिसका घर चट्टान पे बना है वो गिर नहीं सकता। और यीशु मसीह वो चट्टान है जिस पे आपकी मेरी बुनियाद पड़ने वाली है या पड़ चुकी है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनकी बुनियाद अभी भी जो है रेत पे पड़ी हुई है। रेत का घर जो है तूफान आएगा गिर जाएगा, लेकिन यीशु मसीह रूपी चट्टान पर अगर हम अपने जिंदगियों को रखें तो प्रियो वो आपको गिरने नहीं देगा, आपके घर को स्थिर रखेगा, आपके जीवन को स्थिर रखेगा। और केवल यहीं तक नहीं, इस पृथ्वी पे नहीं, लेकिन अनंत काल की जिंदगी देने के लिए भी तत्पर है। वो आपको हमेशा की जिंदगी देगा। आइए क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और क्यों ना हम प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु से कहें कि प्रभु आज मेरे जीवन में आ। हम अपने दिलों को खोल दें और इस सत्य की गवाही को जो हमने सुनी है उसको अपने अंदर ले लें। से कहें प्रभु मैं पापी हूँ। हर एक सुनने वाला भी इस बात को कहे कि प्रभु मैं पापी हूँ और आज मैं अपने जीवन में बदलाव देखना चाहता हूँ। आज मैं अपने जीवन में जो है अनुग्रह पाना चाहता हूँ। आइए क्यों अपनी आंखों को बंद करें और दिल से प्रभु को पुकार उठें। प्रभु परमेश्वर, मेरे साथ आप मिलकर कहें, प्रभु परमेश्वर मैं आपके चरणों में आता हूँ और आपके पुत्र यीशु के नाम में अपने सारे गुनाहों को मान लेता और तुझसे कहता स्वामी कि तूने मेरे जीवन के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया और तेरे लहू बहाए जाने के द्वारा प्रभु मेरे सारे गुनाहों को जो मुझसे अब तक हुए हैं तूने क्षमा कर दिया। धन्यवाद यीशु। अब प्रभु परमेश्वर मेरे दिल में आ और आज से मेरे जीवन का स्वामी बन और तुम मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं भी अपने सारे बुरे कामों से फिर कर धार्मिकता में जिंदा हो जाऊं। प्रभु परमेश्वर अब से मेरे जीवन का स्वामी तू है। मेरे जीवन पे कब्जा कर। आज से मेरा राजा बन। तू ही मेरी चट्टान, मेरा ऊंचा गढ़ और छिपने का स्थान है। धन्यवाद यीशु आपके पवित्र बलिदान के लिए और जी उठने की सामर्थ के लिए। पवित्र आत्मा मुझे समझ दे, बुद्धि दे ताकि आपके पवित्र वचन में मैं जी सकूं।
मैं जीसस जब उसको पढ़ूं जब उसको पढ़ूं तो वो मुझसे बात करे तो मुझसे बात करे और मुझे अनंत काल में लेके चले। तो मुझे अनंत काल में लेके चले। आज से मेरा प्रभु आज से मेरे प्रभु और सुरक्षक मददगार, और सुरक्षा मददगार, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना प्रार्थना उद्धार करता यीशु जी आपके नाम से। उद्धार करता यीशु जी आपके नाम से। प्रभु परमेश्वर, अब मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से पिताजी, हर एक सुनने वालों के ऊपर, हर एक जो यहाँ पे बैठे हैं पिता, हर एक की जिंदगी के ऊपर जिन्होंने अपने दिलों को खोला है और जिन्होंने तुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है पिताजी, एक एक जीवन पे तेरा कब्जा हो जाए। अब यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है प्रभु, इनके सबके प्रभु गुनाह जबकि तूने धो दिए हैं, अब इनके शरीरों से सारी कमजोरी, सारी बदहाली और सारी बीमारी की आत्मा एक एक जिंदगी से इसी समय चली जाए। Devil, I curse you, I bind you and I command you, leave each one of them right now in Jesus name। इसी घड़ी यीशु के नाम से हर एक जन चंगा हो जाए, हर एक सुनने वाला भी और हर एक जो यहाँ पे बैठे हैं पिता, हर एक के शरीर से अब इस समय तेरा कंट्रोल हो जाए, इनके जिंदगियों पे, इनके शरीरों पे तेरा कंट्रोल हो जाए। और जहां कहीं बीमारी है मसीह यीशु के नाम से इसी घड़ी इनके जीवनों से छोड़ और चले जाए। हर एक शरीर इसी समय तंदुरुस्ती को प्राप्त करे, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दास होने के नाते एक एक जिंदगी को मैं आशीषित करता, एक एक जिंदगी फलवंत हो जाए प्रभु, और इसी घड़ी हम सब के सब आशीष में और तेरे प्रभु मृत्युंजय की सामर्थ में चलने वाले बन जाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, थैंक यू।